शुरू वाली क्लास के अंदर कि एक होती है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और एक होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में क्या क्या होता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या jQuery। सर्वर साइड में फिर आप या तो ASP.NET या PHP या JSP यूज़ करते हैं। तो अभी जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ASP.NET, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं। देखें, सर्वर साइड पेज जो होता है, तो सर्वर साइड पेज एक्चुअली 4 लैंग्वेजेस उसमें लिखी होती हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और C# अगर ASP.NET में हो तो। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि अब पहली दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नई वेबसाइट बना रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं कुछ भी। ठीक है, नहीं कहा ना कि इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, और ये हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये वेबसाइट वैसे ही बनेगी जैसे इससे पहले तमाम वेबसाइट्स बनती चली आ रही हैं। अब इस वेबसाइट के अंदर नया काम मैं ये करूंगा कि ऐड करवाऊंगा ऐड न्यू आइटम, और यहां से सिलेक्ट करूंगा वेब फॉर्म, जो अब से पहले हमने ऐड नहीं किया। वेब फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो नाम नजर आ रहा है मुझे, वो नजर आ रहा है default.aspx। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन चेंज नहीं करेंगे। सही है, ये है एक्टिव सर्वर पेजेस। X यहाँ पे बता रहा है कि ये .NET वर्जन है। एक क्लासिक ASP भी है जिसमें VB6 यूज होती है, तो उसकी पेज की एक्सटेंशन होती है .ASP। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस MS ऑफिस का जो पहला डॉक्यूमेंट होता था, उसकी एक्सटेंशन क्या होती थी पुराने ज़माने में? डॉक, और अब क्या होती है? docx। तो ये जो docx है, ये अभी जहाँ भी आपको X नज़र आ रहा है ना, ये .NET वर्जन है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर हम ऐड करवा देते हैं इसे। तो ये तो वही सामने आ गया जो इससे पहले था। कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है? भाई ये एक लाइन तो डिफरेंट नजर आ रही ना। हाँ, फिर देखें यहां पर आपको नीचे नजर आ रहा है सोर्स, फिर नजर आ रहा है डिजाइन, फिर नजर आ रहा है स्प्लिट। आप सोर्स व्यू में भी काम कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में भी काम कर सकते हैं, और स्प्लिट व्यू में भी कर सकते हैं। टूल बॉक्स के अंदर भी अब आपको ठीक ठाक चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जिनको आप यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप चाहें तो ये आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। डिज़ाइन में आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ जाएगा। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो सोर्स में आपको नज़र आ जाएगा उसका कोड। सही है, तो आप सोर्स में भी काम कर सकते हैं, डिज़ाइन में भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि अभी क्योंकि हम इनिशियल फेज में हैं, तो हम अभी सोर्स व्यू में काम करेंगे। जब हम थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे, तो उस वक्त भी हम सोर्स व्यू पे ही काम करेंगे। और फिर जब हम अच्छे खासे एडवांस एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो भी हम सोर्स व्यू में ही काम करेंगे। सही है? ठीक है, चलो बस यही बताना था। अब यहाँ पे क्या है कि असल में डिज़ाइन में होता ये है कि डिज़ाइन पे अगर आप काम करेंगे ना, तो विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करेगा। अच्छा, अब वो जो कोड जनरेट करेगा वो हमारी कोडिंग, उसमें कोई प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती हैं। वो क्लासेस बना देगा और चीज़ें कर देगा, और वो हमें इंटरनल कोड में चेंजेस कर देगा, हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो जितना कोड पे ग्रिप अच्छी हो उतना बेहतर है। कोड पे ग्रिप होने से मुराद है कि हमें पता हो कि कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ये एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रेफर ये किया जाता है कि हर चीज़ आप अपने हाथ से खुद लिखें। ठीक है ना, ऐसे आप डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, अच्छा जी। अब फिर मज़ीद ये कि टूल बॉक्स में भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं,
और यहाँ पे आपको सोर्स डिज़ाइन, फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नज़र आएंगी, चीज़ों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी सिलेक्ट कर ली मैंने, बॉडी के अंदर सिर्फ टैग सेलेक्ट कर लिया, या बॉडी के अंदर मैंने कंटेंट सेलेक्ट कर दिए। ये अब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर, जो कि पहले आपको नज़र नहीं आ रही थी। फिर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके देखें तो ये default.aspx है, ये है default.aspx.cs। यहाँ पर आप अपना C# का कोड लिख सकते हैं। ये C# की क्लास है _default। आप क्या कर सकते हैं, देखें तो ये असल में ये इसके साथ लिंक है। अच्छा, अब C# जो है वो तो हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो अब वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। कोई इशू है तो आप डिस्कस कर लें। वैसे कोई इतनी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ये पता चल जाए कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और मेथड कैसे कॉल करते हैं, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही है। और इतना मैं आपको बता दूं कि जितनी C# इस वक्त आपको आती है ना, जिनको मैंने पढ़ा है उनको भी इतनी आती है, तो टेंशन मत लीजिएगा, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस सर्वर साइड पेज के ऊपर। ये जो सर्वर साइड पेज होता है, ये सर्वर साइड पेज इसलिए होता है कि इसमें सर्वर साइड कोड होता है। क्लाइंट साइड पेज पे सर्वर साइड कोड नहीं हो सकता। ASP.NET हमें ये फीचर प्रोवाइड करती है कि आप C# को और मार्कअप कोड को अलग अलग लिखें, लेकिन PHP में और JSP में आपको एक ही पेज पे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कोड दोनों लिखने होते हैं। इसमें भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ASP.NET में ज़्यादातर लोग करते ये हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कोड को अलग अलग करके यूज़ करते हैं। एट दी एंड ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो जो चीज़ आपने समझनी है ना, वो आपने समझना है वही कि हमारे पास कुछ होते हैं क्लाइंट साइड कंट्रोल्स और कुछ होते हैं सर्वर साइड कंट्रोल्स, ठीक है। क्लाइंट साइड कंट्रोल से क्या मुराद है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई हेडिंग 1 और उसमें मैंने लिखा है क्लाइंट साइड कंट्रोल्स, और फिर मैंने किया ये कि नीचे जो डिव है उसमें टूल बॉक्स के अंदर से कुछ क्लाइंट साइड कंट्रोल ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इनपुट टाइप बटन। ये मैंने 4 तरह के इनपुट टाइप यहां ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, सही है। अच्छा, फिर आप क्या करें, एक और हेडिंग यहां पे यूज करें, उसमें लिख दें सर्वर साइड कंट्रोल्स, और यहां पर डिव यूज करके अब मैं ना टूल बॉक्स में जाकर स्टैंडर्ड कंट्रोल्स जो हैं जो कि ऊपर है, ये सर्वर साइड है सारे, इनमें से मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है ASP टेक्स्ट बॉक्स। फिर जनाब मैंने यहां पे रेडियो बटन भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने यहां पर चेक बॉक्स भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने यहां पर बटन भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, सही है, ठीक है। अच्छा, सो डिजाइन में जाके देखें तो आउटपुट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, और इस पेज को रन करके देखें तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां एक बात और समझ लें कि अब क्योंकि ये एक सर्वर साइड पेज है, तो अब आप इसको राइट क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। अब तक जो हमने पेजेस बनाए थे HTML के जो पेजेस थे वो तो आप डायरेक्ट जाके रन करके देख रहे थे, लेकिन सर्वर साइड पेज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर्वर साइड पेज को किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा, उसकी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे करनी पड़ेगी, और फिर वो सर्वर जो है उसको प्रोसेस करके आपको रिटर्न करेगा। जैसे जब आप PHP में डेवलपमेंट करते हैं तो आप XAMPP इंस्टॉल या LAMP इंस्टॉल करते हैं लिनक्स पे, या आप जावा JSP में टॉमकैट इंस्टॉल करते हैं,
लेकिन ASP.NET में जो सर्वर यूज होता है वो कहलाता है IIS, और वो विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। तो उसको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके एक ख़ास जगह पे आपको वेबसाइट बनानी पड़ती थी। अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर आके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना, बस बाकी काम ही खुद कर लेगा। सही है? ना कोई सर्वर कॉन्फ़िगर करना, ना कुछ करना, बस ऊपर आके क्लिक कर दें। फर्दर जितने ब्राउज़र्स हैं वो यहाँ आपको दिखा रहा होगा। आप जिस ब्राउज़र पर रन करना चाहें वो सिलेक्ट करके उस पर अपने पेज को रन कर लें। तो ये आउटपुट नज़र आ रहा है आपको? कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड कंट्रोल में? एक ही जैसे? अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर पेज सोर्स देखूं तो ये पेज सोर्स है। इस पेज सोर्स को देख के आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? मसलन हाँ, तो ये तो दफा करो यार, छोड़ो इसके, यहाँ पे देख के बताओ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? नहीं? हाँ भाई, किसी को कुछ नजर आ रहा है? किसी की आंखों में कोई बसारत है कुछ? हाँ देखें, ये जो है ना वो असल जो हकीकत है उसको पहचानने की इनके अंदर बसीरत है। पर्दे के पीछे छुपी हुई जो हकीकत है ना वो ये पहचानते हैं। देखें यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज हुई है जो आपको फौरन ही पिक कर लेनी चाहिए। वो क्या है? यहाँ पे क्या लिखा था? ASP टेक्स्ट बॉक्स, ASP रेडियो, ASP चेक बॉक्स, ASP बटन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप बटन। ये क्या हुआ? इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये सर्वर साइड कंट्रोल क्लाइंट साइड कंट्रोल में कन्वर्ट होकर ब्राउजर को मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपको याद हो, आज से कुछ सदियों पहले मैंने एक डायग्राम सी बनाई थी। जंग आज़ादी का ज़माना चल रहा था तो रश भी था बाहर। हमारे पास एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट से जाती है रिक्वेस्ट सर्वर के पास, सर्वर उसको प्रोसेस करके भेजता है क्या? रिस्पॉन्स। अब ये जो आपका पेज है ये सर्वर पे है, default.aspx। जब आप इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो ये एज इट इज उठ के आ जाता है? नहीं, इसमें सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट होता है और उसकी वजह से क्लाइंट साइड कोड जनरेट होता है। तो ये बात जहन में रखें कि ये जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स में सर्वर साइड कोड नहीं होता। सर्वर साइड कोड यहां एग्जीक्यूट होता है और उसकी वजह से क्लाइंट साइड कोड जनरेट होता है। ब्राउजर को क्लाइंट साइड कोड ही मिलता है, इसलिए कि ब्राउजर क्लाइंट साइड कोड को ही समझता है। यानी आपने कोई वेबसाइट आज तक ऐसी देखी जो आपने चलाई तो उसने कहा कि पहले जावा इंस्टॉल करो फिर वेबसाइट चलेगी, पहले .NET इंस्टॉल करो वेबसाइट चलेगी, पहले XAMPP इंस्टॉल करो जब वेबसाइट चलेगी? वेबसाइट नहीं। वेबसाइट में जो आप व्यू करते हैं ब्राउजर को सिर्फ 3 चीजें आती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसको नहीं पता ASP.NET क्या चीज है, ब्राउजर को नहीं पता PHP या JSP क्या चीज है। आप उससे उसकी जुबान में बात करेंगे। तो यानी जो कुछ भी आपने यहां सर्वर साइड लिखा होता है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है? क्लाइंट साइड में, और फिर ब्राउजर को मिलता है। ये कोड कहां, ये जो फाइल ये रखी कहां है? सर्वर पे रखी हुई है। इसकी रिक्वेस्ट आती है, फिर इससे जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो रिस्पॉन्स ब्राउजर को भेज दिया जाता है एज अ रिस्पॉन्स। अब यहां एक सवाल पैदा होता है
और जाहिर है वो मैं ही करूँगा और मैं ही जवाब दूंगा। वो सवाल ही पैदा होता है कि जब सर्वर साइड कंट्रोल को क्लाइंट साइड कंट्रोल में ही कन्वर्ट करना था तो फिर सर्वर साइड कंट्रोल हमने बनाए क्यों? डायरेक्ट क्लाइंट साइड ही बना सकते थे। होता है कि नहीं होता है? मल्टीपल क्लाइंट को हाँ, मैंने इसलिए कह रहा था कि सवाल का जवाब भी मैं खुद ही दे दूंगा। पता है बहुत सारे लोगों को पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सर्वर साइड कंट्रोल जो है उसको अगर क्लाइंट साइड में ही कन्वर्ट करना था तो हम यहाँ पे क्लाइंट साइड कंट्रोल ही बना देते। सर्वर साइड कंट्रोल क्यों बनाए? इनमें क्या खास बात है? तो ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखें कि सर्वर साइड कोड के अंदर, कहां पर? आप लोग यहीं पर है ना? अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो यहां पर नहीं है? हो सकता है ना बीच में विजिट हो जाता है इधर उधर का, कोई फ्रांस इटली वगैरह चले जाते हैं बैठे बैठे, कोई घर का चक्कर लगा रहा होता है, कोई जो है ना वो पड़ोस का चक्कर लगा रहा होता है, कोई सफारी पार्क चले जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं, यहीं पर है सारे। हाँ यहीं पर है। अच्छा हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि सर्वर साइड कोड के अंदर क्लाइंट साइड कंट्रोल एक्सेस नहीं होता, सिर्फ सर्वर साइड कंट्रोल एक्सेस होता है। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट 1, इसको नहीं पता टेक्स्ट 1 क्या चीज है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर मैं यहां लिख दूं टेक्स्ट बॉक्स 1, तो ये समझ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या चीज है। जैसे मैं लिखता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इक्वल्स टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, ये मैंने C# का कोड लिखा है और आपको पता है मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? जब पेज लोड हो रहा हो तो टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। C# का कोड है। अब क्या करेंगे, आप पेज को रन करते हैं तो आप देखेंगे कि सर्वर साइड कंट्रोल यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया ना? है ना? अच्छा, इसका जरा पेज सोर्स देखें आप, ये क्या लिखा हुआ है? CSS कहां से आ गए? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि C# CSS में कन्वर्ट हो गई है। वो जो C# एग्जीक्यूट हुई उसके नतीजे में ये CSS जनरेट हुई है। CSS भी जनरेट हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी जनरेट हो सकती है और HTML भी जनरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसको आप जो भी भेजेंगे अगर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में भेजेंगे तो उसकी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक लॉगिन पेज है और उसमें आपने यूजर नेम पासवर्ड लिखा है, तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड क्लाइंट साइड पे चेक नहीं होगा, वो जाएगा कहां? सर्वर पे। सर्वर पे चेक होगा और अगर सही है या गलत है तो उससे उसके हिसाब से जो भी एक्शन होगा रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड कोड में कन्वर्ट होकर ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? हाँ भाई, आ रही है। तो सर्वर साइड कंट्रोल किस में कन्वर्ट होके मिलता है? क्लाइंट साइड कंट्रोल में कन्वर्ट होके मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझ लें, वो ये कि अब यहां पे एक सवाल उठता है और वो भी जाहिर है मैं ही पूछूंगा और मैं ही जवाब दूंगा। पहला सवाल ये उठा था कि भाई अगर सर्वर साइड कंट्रोल को
क्लाइंट साइड कंट्रोल में ही कन्वर्ट करना था, तो सर्वर साइड कंट्रोल हमने बनाए क्यों? तो मैंने बताया कि मसला ये है कि सर्वर साइड कंट्रोल ही सर्वर साइड कोड में एक्सेस होता है। तो आप सर्वर साइड कोड में उसको एक्सेस करके उसमें वैल्यू सेट करके उसको क्लाइंट में कन्वर्ट करके ब्राउजर को भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल ये है कि अगर क्लाइंट साइड कंट्रोल से को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड कंट्रोल को सर्वर साइड पे एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम पेज पे कैसे क्यों यूज करेंगे? तो उसकी जवाब में आपके लिए एक इतला है, एक इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि हम अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर कभी भी कोई क्लाइंट साइड कंट्रोल यूज करते ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर कभी भी हम कोई क्लाइंट साइड कंट्रोल यूज नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट साइड कंट्रोल सर्वर साइड कोड में एक्सेस ही नहीं होता। तो फिर ये जो पिछली 3-4 क्लासों में हम पढ़ा के आए थे, क्या किया हमने? नहीं, साइट पे नहीं है। असल में क्लाइंट साइड कंट्रोल इसलिए होते हैं ताकि सर्वर साइड कंट्रोल उनमें कन्वर्ट हो सके। सही है? ब्राउजर को सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड कोड समझ में आता है। वेब पेज पे होते हैं सारे सर्वर साइड कंट्रोल, वो सर्वर साइड कोड में एक्सेस होते हैं और उनकी वैल्यू सेट होती है, और उसके बाद वो क्लाइंट में कन्वर्ट होते हैं और फिर ब्राउजर को मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलें, एक सिंपल सी बात मुझे बताएं कि सर्वर साइड कोड जो है उसमें 4 लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और C#। आपके ख्याल में सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज चलती है इनमें? भाई मैं एक सिंपल पेज के ऊपर 4 लैंग्वेजेस हैं, वो पेज की मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे पास रिस्पॉन्स वापस आ गया। अब मुझे बताएं सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज चलती है? सबसे पहले C# चलेगी। C# की वजह से HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट जनरेट होगी, फिर HTML, CSS चलेगी, और सबसे आखिर में आपकी जावास्क्रिप्ट चलेगी। भाई ये रिक्वेस्ट यहां से गई, यहां पे कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहां पे C# चल गई। फिर यहां से जब रिस्पॉन्स वापस इधर आएगा ना ब्राउजर के पास, तो अब चलेगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिहाजा सबसे पहले C# चलती है, उसके बाद चलती है HTML, उसके बाद चलती है CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तो हमने अब तक जो कुछ किया है वो वैलिड है, इसलिए कि वो जो जावास्क्रिप्ट है वो चलती क्लाइंट साइड पर ही है। एक बात ज़हन में रखें कि क्लाइंट साइड जो कंट्रोल होता है उसके इवेंट भी क्लाइंट साइड होते हैं। सर्वर साइड जो कंट्रोल होता है उसके इवेंट भी सर्वर साइड होते हैं। क्लाइंट साइड कंट्रोल के इवेंट हैंडलिंग के लिए क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज होगी, सर्वर साइड कंट्रोल की इवेंट हैंडलिंग के लिए C# यूज होगी। सही है? सब यूज होगा। असल में वो जो बटन है वो क्लाइंट साइड में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। सही है? हाँ होता है, लेकिन वो हम उस वक्त कॉल करते हैं जब हमें सर्वर पे जाना हो। अगर क्लाइंट पे रहते रहते ही काम हो जाता है तो फिर क्लाइंट को यूज कर लेंगे। इसमें दोनों चीज़ों को देखिए, क्लाइंट साइड के ऊपर ही कोई काम करना हो तो उसको हम कुछ काम हम क्लाइंट साइड पे करते हैं, कुछ सर्वर साइड पे करते हैं। मिसाल के तौर पे डेटाबेस पे कोई कॉल करनी है तो वो आप सर्वर साइड कॉल करेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ कलर चेंज करना है, हाइट शो करना है, तो वो आप क्लाइंट साइड पे कर लेंगे। समझ में आ रही बात? मैंने शुरू में ही कहा था कि ये 4 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन होता है ये पेज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C#। तो हर एक का अपना काम है। अब होता ये कि ये डेटाबेस यहाँ पर होता है। अब ये डेटाबेस क्या होता है भाई? अजीब बेकार चीज होती है, दफा करें, होता है कुछ डेटाबेस होता है, इसके साथ इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर होती है।
कहाँ पर होती है? सर्वर साइड में। सही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको ईमेल्स डेटाबेस से उठ के आई एक टेबल के ऊपर, वो टेबल कन्वर्ट हुआ HTML टेबल के ऊपर, और फिर वो HTML टेबल रिस्पॉन्स में आपको मिला और आपको नजर आ गया। सही है, ठीक है। चले मेरे ख्याल है ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर, आप लोगों ने घड़ियां देखना शुरू कर दी।